मनुष्य सत्संग सुनता है और नाम का अभ्यास करता है, तब मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। जैसे गंदे पानी में यदि साफ पानी लगातार डाला जाए तो गंदगी बाहर निकल जाती है, वैसे ही सत्संग और सिमरन से मन के विकार दूर होने लगते हैं। संत कहते हैं, मीठा बोलो, नम्र बनो और सबके साथ प्रेम से रहो। जिस घर में प्रेम होता है वहाँ परमात्मा की कृपा रहती है। यदि हम पूजा पाठ करें लेकिन व्यवहार अच्छा ना हो तो भक्ति अधूरी रह जाती है। हमें किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। निंदा करने से मन अशांत होता है। दूसरों की कमी देखने के बजाय अपने अंदर झांकना चाहिए। जो व्यक्ति अपनी गलतियों को पहचान लेता है वही आगे बढ़ता है। आज संसार में लोग बहुत परेशान हैं। चिंता, तनाव, ईर्ष्या और डर हर तरफ दिखाई देता है। इसका कारण यह है कि मनुष्य परमात्मा से दूर हो गया है। जब आत्मा अपने मालिक से बिछड़ जाती है तो उसे चैन नहीं मिलता। जैसे मछली पानी के बिना तड़पती है, वैसे ही आत्मा प्रभु के बिना बेचैन रहती है। राधा स्वामी मत हमें प्रेम, सेवा और भक्ति का मार्ग दिखाता है। सेवा करने से अहंकार कम होता है। जब हम निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करते हैं तब प्रभु प्रसन्न होते हैं। छोटी छोटी सेवाएं भी बहुत मूल्यवान होती हैं। किसी दुखी को सांत्वना देना, भूखे को भोजन देना, मीठा बोलना, ये सब भी सेवा है। संतों ने हमेशा सादा जीवन जीने की शिक्षा दी है। मनुष्य को ईमानदारी से मेहनत करनी चाहिए और संतोष में रहना चाहिए। लालच कभी समाप्त नहीं होता। जिसके पास कम है वह अधिक चाहता है और जिसके पास अधिक है वह और अधिक चाहता है। लेकिन संतोष वाला व्यक्ति ही वास्तव में सुखी होता है। समय बहुत कीमती है। बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। इसलिए हर दिन कुछ समय प्रभु के नाम के लिए अवश्य निकालें। सुबह का समय भजन सिमरन के लिए बहुत उत्तम माना गया है। उस समय वातावरण शांत होता है और मन जल्दी लगता है। जब भी कठिनाई आए प्रभु पर विश्वास रखें। दुख और सुख दोनों जीवन का हिस्सा हैं। जैसे दिन के बाद रात आती है और रात के बाद दिन आता है, वैसे ही दुख के बाद सुख आता है। और दुख भी हमेशा नहीं रहता। जो व्यक्ति नाम से जुड़ा रहता है उसे अंदर से शक्ति मिलती रहती है। हमें अपने माता पिता, गुरुजनों और बड़ों का सम्मान करना चाहिए। परिवार में प्रेम और एकता बनाए रखनी चाहिए। जहाँ झगड़ा होता है वहाँ शांति नहीं रहती। क्षमा करना सीखें। क्षमा करने वाला व्यक्ति अंदर से बहुत मजबूत होता है। सत्संग सुनने का लाभ तभी है जब हम उसे जीवन में उतारें। केवल सुनना पर्याप्त नहीं बल्कि उस पर चलना भी आवश्यक है। यदि हम प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा सुधार करें तो जीवन बदल सकता है। संत कहते हैं कि परमात्मा हमारे बहुत निकट है। वह हमारे भीतर ही विराजमान है, लेकिन मनुष्य बाहर खोजता रहता है। जब मन शांत होता है और ध्यान भीतर लगता है तब आत्मा को प्रभु की झलक मिलने लगती है। इसलिए भाइयों और बहनों, जीवन को व्यर्थ बातों में न गवाएं। नाम जपें, सत्संग सुनें, सेवा करें और प्रेम से जीवन बिताएं। यही मनुष्य जीवन का सच्चा उद्देश्य है। अंत में यही प्रार्थना है, हे राधा स्वामी दयाल, हम सब पर अपनी दया बनाए रखें। हमारे मन को भक्ति में लगाएं, बुराइयों से बचाएं और हमें प्रेम, नम्रता और सेवा के मार्ग पर चलने की शक्ति दें। राधा स्वामी दयाल की दया
अपरंपार है। जब सतगुरु की कृपा होती है तभी जीवन का मन सत्संग और भजन में लगता है। संसार के लोग दिन रात मेहनत करते हैं लेकिन मन को शांति नहीं मिलती, क्योंकि आत्मा की असली भूख प्रभु का नाम है। संत महापुरुष समझाते हैं कि यह संसार एक मुसाफिर खाना है। यहाँ कोई हमेशा रहने वाला नहीं। जो आया है उसे एक दिन जाना है। बड़े बड़े राजा, धनवान और शक्तिशाली लोग भी खाली हाथ चले गए। इसलिए मनुष्य को अभिमान नहीं करना चाहिए। मनुष्य जब जन्म लेता है तो उसका मन साफ होता है, लेकिन धीरे धीरे काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार उसे घेर लेते हैं। यही 5 विकार मनुष्य को प्रभु से दूर कर देते हैं। जब तक मन इन विकारों में फंसा रहता है तब तक आत्मा को सच्चा आनंद नहीं मिलता। संतों का संग बहुत महान है। जैसे लोहे को पारस छू ले तो वह सोना बन जाता है, वैसे ही संतों की संगति से मनुष्य का जीवन बदल जाता है। सत्संग में बैठने से मन को नई दिशा मिलती है और भीतर अच्छे विचार उत्पन्न होते हैं। राधा स्वामी दयाल की दया अपरंपार है। हमें कभी किसी गरीब या कमजोर व्यक्ति का दिल नहीं दुखाना चाहिए। प्रभु हर जीव में बसते हैं। यदि हम किसी को दुख देते हैं तो वह दुख प्रभु तक पहुंचता है। मीठे बोल और प्रेम भरा व्यवहार सबसे बड़ी पूजा है। आज लोग छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाते हैं। क्रोध मनुष्य की बुद्धि को नष्ट कर देता है। क्रोध में बोला गया एक कठोर शब्द रिश्तों को तोड़ देता है। इसलिए संत कहते हैं, पहले सोचो फिर बोलो। सतगुरु हमें धैर्य रखना सिखाते हैं। पेड़ को फल देने में समय लगता है, वैसे ही भक्ति का फल भी धीरे धीरे मिलता है। जो व्यक्ति नियमित रूप से सिमरन और भजन करता है उसके भीतर एक दिन अवश्य प्रकाश होता है। भजन और सिमरन आत्मा का भोजन है। जैसे शरीर बिना भोजन के कमजोर हो जाता है, वैसे ही आत्मा बिना नाम के दुखी रहती है। इसलिए चाहे संसार का कितना भी काम हो, प्रभु के लिए समय अवश्य निकालना चाहिए। संतों ने दया और क्षमा को सबसे बड़ा गुण बताया है। यदि कोई हमें बुरा कहे तब भी हमें शांत रहना चाहिए। जो सहन करना सीख जाता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। राधा स्वामी मत हमें सिखाता है कि कमाई ईमानदारी की होनी चाहिए। गलत रास्ते से कमाया हुआ धन कभी सुख नहीं देता। सच्ची मेहनत और सच्चाई में बरकत होती है। जब मनुष्य प्रभु का नाम जपता है तो धीरे धीरे उसके अंदर का डर समाप्त होने लगता है। उसे विश्वास हो जाता है कि मेरा मालिक हर समय मेरे साथ है। यही विश्वास जीवन को मजबूत बनाता है। सत्संग केवल सुनने की चीज नहीं, बल्कि जीवन में अपनाने की राह है। यदि हम घर जाकर फिर वही झूठ, क्रोध और निंदा करें तो सत्संग का लाभ अधूरा रह जाता है। सच्चा सत्संगी वही है जिसके व्यवहार में प्रेम और नम्रता दिखाई दे। इसलिए भाइयों और बहनों, जीवन बहुत छोटा है। इसे व्यर्थ बातों, झगड़ों और मोह माया में न गवाएं। प्रभु का नाम ही सच्चा सहारा है। जब अंतिम समय आएगा तब न धन काम आएगा, न कोई रिश्तेदार, केवल मालिक का नाम ही साथ जाएगा। आओ हम सब मिलकर यही प्रार्थना करें, हे दयाल प्रभु, हमारे मन को अपने चरणों में लगाए रखो। हमें सेवा, सिमरन और सत्संग से जुड़े रहने की आज्ञा प्रदान करें। राधा स्वामी दयाल की दया से आज हमें सत्संग सुनने का अवसर मिला है।
सत्संग का अर्थ है सत्य का संग। जब मनुष्य संतों की वाणी सुनता है और प्रभु के नाम से जुड़ता है, तब उसके जीवन में शांति आने लगती है। यह संसार नश्वर है। यहाँ जो भी आया है उसे एक दिन जाना है। धन, दौलत, मकान और रिश्ते सब यहीं रह जाते हैं। केवल प्रभु का नाम और हमारे कर्म हमारे साथ जाते हैं। इसलिए मनुष्य को अपने जीवन का समय प्रभु भक्ति में लगाना चाहिए। संत महापुरुष कहते हैं कि मनुष्य जन्म बहुत अनमोल है। यह जन्म बार बार नहीं मिलता। यदि इस जीवन में हम मालिक को भूल जाएं, तो फिर जीवन व्यर्थ हो जाता है। इसलिए हर दिन कुछ समय सिमरन और भजन के लिए अवश्य निकालना चाहिए। मन बहुत चंचल है। यह हमें काम, क्रोध, लोभ और अहंकार में फंसाए रखता है। लेकिन जब मनुष्य सत्संग सुनता है और नाम जपता है, तब मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। जैसे अंधेरे में दीपक जलाने से प्रकाश हो जाता है, वैसे ही नाम का प्रकाश जीवन के अंधकार को दूर कर देता है। संतों ने सेवा को बहुत महत्व दिया है। सेवा करने से अहंकार कम होता है, चाहे छोटी सेवा हो या बड़ी। यदि वह सच्चे मन से की जाए तो प्रभु उसे स्वीकार करते हैं। हमें हमेशा प्रेम और नम्रता से रहना चाहिए। किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए और ना ही किसी का दिल दुखाना चाहिए। मीठे बोल बोलना भी एक बड़ी सेवा है। जहाँ प्रेम होता है वहाँ प्रभु की कृपा रहती है। आज मनुष्य चिंता और तनाव में जी रहा है, क्योंकि वह प्रभु से दूर हो गया है। जब आत्मा अपने मालिक से जुड़ती है, तभी उसे सच्चा सुख मिलता है। संसार का सुख थोड़ी देर का है, लेकिन नाम का आनंद हमेशा रहने वाला है। समय बहुत मूल्यवान है। बीता हुआ समय वापस नहीं आता। इसलिए जीवन को व्यर्थ बातों और झगड़ों में न गवाएं। प्रभु का नाम ही सच्चा सहारा है। अंत में यही प्रार्थना है, हे राधा स्वामी दयाल, हम सब पर अपनी दया बनाए रखो। हमारे मन को भक्ति में लगाओ। हमें प्रेम और सेवा का मार्ग दिखाओ और अपने चरणों से कभी दूर न करो। राधा स्वामी जी। मनुष्य सत्संग सुनता है और नाम का अभ्यास करता है, तब मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। जैसे गंदे पानी में यदि साफ पानी लगातार डाला जाए तो गंदगी बाहर निकल जाती है, वैसे ही सत्संग और सिमरन से मन के विकार दूर होने लगते हैं। संत कहते हैं, मीठा बोलो, नम्र बनो और सबके साथ प्रेम से रहो। जिस घर में प्रेम होता है वहाँ परमात्मा की कृपा रहती है। यदि हम पूजा पाठ करें लेकिन व्यवहार अच्छा ना हो तो भक्ति अधूरी रह जाती है। हमें किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। निंदा करने से मन अशांत होता है। दूसरों की कमी देखने के बजाय अपने अंदर झांकना चाहिए। जो व्यक्ति अपनी गलतियों को पहचान लेता है वही आगे बढ़ता है। आज संसार में लोग बहुत परेशान हैं। चिंता, तनाव, ईर्ष्या और डर हर तरफ दिखाई देता है। इसका कारण यह है कि मनुष्य परमात्मा से दूर हो गया है। जब आत्मा अपने मालिक से बिछड़ जाती है तो उसे चैन नहीं मिलता। जैसे मछली पानी के बिना तड़पती है, वैसे ही आत्मा प्रभु के बिना बेचैन रहती है। राधा स्वामी मत हमें प्रेम, सेवा और भक्ति का मार्ग दिखाता है। सेवा करने से अहंकार कम होता है। जब हम निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करते हैं, तब प्रभु प्रसन्न होते हैं। छोटी छोटी सेवाएं भी बहुत मूल्यवान होती हैं। किसी दुखी को सांत्वना देना, भूखे को भोजन देना
मीठा बोलना, ये सब भी सेवा है। संतों ने हमेशा सादा जीवन जीने की शिक्षा दी है। मनुष्य को ईमानदारी से मेहनत करनी चाहिए और संतोष में रहना चाहिए। लालच कभी समाप्त नहीं होता। जिसके पास कम है वह अधिक चाहता है और जिसके पास अधिक है वह और अधिक चाहता है। लेकिन संतोष वाला व्यक्ति ही वास्तव में सुखी होता है। समय बहुत कीमती है। बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। इसलिए हर दिन कुछ समय प्रभु के नाम के लिए अवश्य निकालें। सुबह का समय भजन सिमरन के लिए बहुत उत्तम माना गया है। उस समय वातावरण शांत होता है और मन जल्दी लगता है। जब भी कठिनाई आए प्रभु पर विश्वास रखें। दुख और सुख दोनों जीवन का हिस्सा हैं। जैसे दिन के बाद रात आती है और रात के बाद दिन आता है, वैसे ही दुख के बाद सुख आता है। और दुख भी हमेशा नहीं रहता। जो व्यक्ति नाम से जुड़ा रहता है उसे अंदर से शक्ति मिलती रहती है। हमें अपने माता पिता, गुरुजनों और बड़ों का सम्मान करना चाहिए। परिवार में प्रेम और एकता बनाए रखनी चाहिए। जहाँ झगड़ा होता है वहाँ शांति नहीं रहती। क्षमा करना सीखें। क्षमा करने वाला व्यक्ति अंदर से बहुत मजबूत होता है। सत्संग सुनने का लाभ तभी है जब हम उसे जीवन में उतारें। केवल सुनना पर्याप्त नहीं बल्कि उस पर चलना भी आवश्यक है। यदि हम प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा सुधार करें तो जीवन बदल सकता है। संत कहते हैं कि परमात्मा हमारे बहुत निकट है। वह हमारे भीतर ही विराजमान है। लेकिन मनुष्य बाहर खोजता रहता है। जब मन शांत होता है और ध्यान भीतर लगता है तब आत्मा को प्रभु की झलक मिलने लगती है। इसलिए भाइयों और बहनों, जीवन को व्यर्थ बातों में न गवाएं। नाम जपें, सत्संग सुनें, सेवा करें और प्रेम से जीवन बिताएं। यही मनुष्य जीवन का सच्चा उद्देश्य है। अंत में यही प्रार्थना है, हे राधा स्वामी दयाल, हम सब पर अपनी दया बनाए रखें। हमारे मन को भक्ति में लगाएं, बुराइयों से बचाएं और हमें प्रेम, नम्रता और सेवा के मार्ग पर चलने की शक्ति दें। राधा स्वामी दयाल की दया अपरंपार है। जब सतगुरु की कृपा होती है तभी जीवन का मन सत्संग और भजन में लगता है। संसार के लोग दिन रात मेहनत करते हैं लेकिन मन को शांति नहीं मिलती, क्योंकि आत्मा की असली भूख प्रभु का नाम है। संत महापुरुष समझाते हैं कि यह संसार एक मुसाफिर खाना है। यहाँ कोई हमेशा रहने वाला नहीं। जो आया है उसे एक दिन जाना है। बड़े बड़े राजा, धनवान और शक्तिशाली लोग भी खाली हाथ चले गए। इसलिए मनुष्य को अभिमान नहीं करना चाहिए। मनुष्य जब जन्म लेता है तो उसका मन साफ होता है, लेकिन धीरे धीरे काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार उसे घेर लेते हैं। यही 5 विकार मनुष्य को प्रभु से दूर कर देते हैं। जब तक मन इन विकारों में फंसा रहता है तब तक आत्मा को सच्चा आनंद नहीं मिलता। संतों का संग बहुत महान है। जैसे लोहे को पारस छू ले तो वह सोना बन जाता है, वैसे ही संतों की संगति से मनुष्य का जीवन बदल जाता है। सत्संग में बैठने से मन को नई दिशा मिलती है और भीतर अच्छे विचार उत्पन्न होते हैं। राधा स्वामी दयाल की दया अपरंपार है। हमें कभी किसी गरीब या कमजोर व्यक्ति का दिल नहीं दुखाना चाहिए। प्रभु हर जीव में बसते हैं। यदि हम किसी को दुख देते हैं तो वह दुख प्रभु तक पहुंचता है। मीठे बोल और प्रेम भरा व्यवहार सबसे बड़ी पूजा है। आज लोग छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाते हैं
क्रोध मनुष्य की बुद्धि को नष्ट कर देता है। क्रोध में बोला गया एक कठोर शब्द रिश्तों को तोड़ देता है। इसलिए संत कहते हैं, पहले सोचो फिर बोलो। सद्गुरु हमें धैर्य रखना सिखाते हैं। पेड़ को फल देने में समय लगता है, वैसे ही भक्ति का फल भी धीरे धीरे मिलता है। जो व्यक्ति नियमित रूप से सिमरन और भजन करता है, उसके भीतर एक दिन अवश्य प्रकाश होता है। भजन और सिमरन आत्मा का भोजन है। जैसे शरीर बिना भोजन के कमजोर हो जाता है, वैसे ही आत्मा बिना नाम के दुखी रहती है। इसलिए चाहे संसार का कितना भी काम हो, प्रभु के लिए समय अवश्य निकालना चाहिए। संतों ने दया और क्षमा को सबसे बड़ा गुण बताया है। यदि कोई हमें बुरा कहे, तब भी हमें शांत रहना चाहिए। जो सहन करना सीख जाता है, वही जीवन में आगे बढ़ता है। राधा स्वामी मत हमें सिखाता है कि कमाई ईमानदारी की होनी चाहिए। गलत रास्ते से कमाया हुआ धन कभी सुख नहीं देता। सच्ची मेहनत और सच्चाई में बरकत होती है। जब मनुष्य प्रभु का नाम जपता है, तो धीरे धीरे उसके अंदर का डर समाप्त होने लगता है। उसे विश्वास हो जाता है कि मेरा मालिक हर समय मेरे साथ है। यही विश्वास जीवन को मजबूत बनाता है। सत्संग केवल सुनने की चीज नहीं, बल्कि जीवन में अपनाने की राह है। यदि हम घर जाकर फिर वही झूठ, क्रोध और निंदा करें, तो सत्संग का लाभ अधूरा रह जाता है। सच्चा सत्संगी वही है जिसके व्यवहार में प्रेम और नम्रता दिखाई दे। इसलिए भाइयों और बहनों, जीवन बहुत छोटा है। इसे व्यर्थ बातों, झगड़ों और मोह माया में न गवाएं। प्रभु का नाम ही सच्चा सहारा है। जब अंतिम समय आएगा, तब न धन काम आएगा, न कोई रिश्तेदार, केवल मालिक का नाम ही साथ जाएगा। आओ हम सब मिलकर यही प्रार्थना करें, हे दयाल प्रभु, हमारे मन को अपने चरणों में लगाए रखो। हमें सेवा, सिमरन और सत्संग से जुड़े रहने की आज्ञा प्रदान करें। राधा स्वामी दयाल की दया से आज हमें सत्संग सुनने का अवसर मिला है। सत्संग का अर्थ है सत्य का संग। जब मनुष्य संतों की वाणी सुनता है और प्रभु के नाम से जुड़ता है, तब उसके जीवन में शांति आने लगती है। यह संसार नश्वर है। यहाँ जो भी आया है, उसे एक दिन जाना है। धन, दौलत, मकान और रिश्ते सब यहीं रह जाते हैं। केवल प्रभु का नाम और हमारे कर्म हमारे साथ जाते हैं। इसलिए मनुष्य को अपने जीवन का समय प्रभु भक्ति में लगाना चाहिए। संत महापुरुष कहते हैं कि मनुष्य जन्म बहुत अनमोल है। यह जन्म बार बार नहीं मिलता। यदि इस जीवन में हम मालिक को भूल जाएं, तो फिर जीवन व्यर्थ हो जाता है। इसलिए हर दिन कुछ समय सिमरन और भजन के लिए अवश्य निकालना चाहिए। मन बहुत चंचल है। यह हमें काम, क्रोध, लोभ और अहंकार में फंसाए रखता है। लेकिन जब मनुष्य सत्संग सुनता है और नाम जपता है, तब मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। जैसे अंधेरे में दीपक जलाने से प्रकाश हो जाता है, वैसे ही नाम का प्रकाश जीवन के अंधकार को दूर कर देता है। संतों ने सेवा को बहुत महत्व दिया है। सेवा करने से अहंकार कम होता है, चाहे छोटी सेवा हो या बड़ी। यदि वह सच्चे मन से की जाए, तो प्रभु उसे स्वीकार करते हैं। हमें हमेशा प्रेम और नम्रता से रहना चाहिए। किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए।
और ना ही किसी का दिल दुखाना चाहिए। मीठे बोल बोलना भी एक बड़ी सेवा है। जहाँ प्रेम होता है वहाँ प्रभु की कृपा रहती है। आज मनुष्य चिंता और तनाव में जी रहा है क्योंकि वह प्रभु से दूर हो गया है। जब आत्मा अपने मालिक से जुड़ती है तभी उसे सच्चा सुख मिलता है। संसार का सुख थोड़ी देर का है, लेकिन नाम का आनंद हमेशा रहने वाला है। समय बहुत मूल्यवान है। बीता हुआ समय वापस नहीं आता, इसलिए जीवन को व्यर्थ बातों और झगड़ों में न गवाएं। प्रभु का नाम ही सच्चा सहारा है। अंत में यही प्रार्थना है, हे राधा स्वामी दयाल, हम सब पर अपनी दया बनाए रखो। हमारे मन को भक्ति में लगाओ, हमें प्रेम और सेवा का मार्ग दिखाओ और अपने चरणों से कभी दूर न करो। राधा स्वामी जी। मनुष्य सत्संग सुनता है और नाम का अभ्यास करता है, तब मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। जैसे गंदे पानी में यदि साफ पानी लगातार डाला जाए तो गंदगी बाहर निकल जाती है, वैसे ही सत्संग और सिमरन से मन के विकार दूर होने लगते हैं। संत कहते हैं, मीठा बोलो, नम्र बनो और सबके साथ प्रेम से रहो। जिस घर में प्रेम होता है वहाँ परमात्मा की कृपा रहती है। यदि हम पूजा पाठ करें लेकिन व्यवहार अच्छा ना हो तो भक्ति अधूरी रह जाती है। हमें किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। निंदा करने से मन अशांत होता है। दूसरों की कमी देखने के बजाय अपने अंदर झांकना चाहिए। जो व्यक्ति अपनी गलतियों को पहचान लेता है वही आगे बढ़ता है। आज संसार में लोग बहुत परेशान हैं। चिंता, तनाव, ईर्ष्या और डर हर तरफ दिखाई देता है। इसका कारण यह है कि मनुष्य परमात्मा से दूर हो गया है। जब आत्मा अपने मालिक से बिछड़ जाती है तो उसे चैन नहीं मिलता। जैसे मछली पानी के बिना तड़पती है, वैसे ही आत्मा प्रभु के बिना बेचैन रहती है। राधा स्वामी मत हमें प्रेम, सेवा और भक्ति का मार्ग दिखाता है। सेवा करने से अहंकार कम होता है। जब हम निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करते हैं तब प्रभु प्रसन्न होते हैं। छोटी छोटी सेवाएं भी बहुत मूल्यवान होती हैं। किसी दुखी को सांत्वना देना, भूखे को भोजन देना, मीठा बोलना, ये सब भी सेवा है। संतों ने हमेशा सादा जीवन जीने की शिक्षा दी है। मनुष्य को ईमानदारी से मेहनत करनी चाहिए और संतोष में रहना चाहिए। लालच कभी समाप्त नहीं होता। जिसके पास कम है वह अधिक चाहता है और जिसके पास अधिक है वह और अधिक चाहता है। लेकिन संतोष वाला व्यक्ति ही वास्तव में सुखी होता है। समय बहुत कीमती है। बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता, इसलिए हर दिन कुछ समय प्रभु के नाम के लिए अवश्य निकालें। सुबह का समय भजन सिमरन के लिए बहुत उत्तम माना गया है। उस समय वातावरण शांत होता है और मन जल्दी लगता है। जब भी कठिनाई आए प्रभु पर विश्वास रखें। दुख और सुख दोनों जीवन का हिस्सा हैं। जैसे दिन के बाद रात आती है और रात के बाद दिन आता है, वैसे ही दुख के बाद सुख आता है। और दुख भी हमेशा नहीं रहता। जो व्यक्ति नाम से जुड़ा रहता है उसे अंदर से शक्ति मिलती रहती है। हमें अपने माता पिता, गुरुजनों और बड़ों का सम्मान करना चाहिए। परिवार में प्रेम और एकता बनाए रखनी चाहिए। जहाँ झगड़ा होता है वहाँ शांति नहीं रहती। क्षमा करना सीखें। क्षमा करने वाला व्यक्ति अंदर से बहुत मजबूत होता है। सत्संग सुनने का लाभ तभी है जब हम उसे जीवन में उतारें। केवल सुनना पर्याप्त नहीं,
बल्कि उस पर चलना भी आवश्यक है। यदि हम प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा सुधार करें तो जीवन बदल सकता है। संत कहते हैं कि परमात्मा हमारे बहुत निकट है, वह हमारे भीतर ही विराजमान है, लेकिन मनुष्य बाहर खोजता रहता है। जब मन शांत होता है और ध्यान भीतर लगता है, तब आत्मा को प्रभु की झलक मिलने लगती है। इसलिए भाइयों और बहनों, जीवन को व्यर्थ बातों में न गवाएं। नाम जपें, सत्संग सुनें, सेवा करें और प्रेम से जीवन बिताएं। यही मनुष्य जीवन का सच्चा उद्देश्य है। अंत में यही प्रार्थना है, हे राधा स्वामी दयाल, हम सब पर अपनी दया बनाए रखें, हमारे मन को भक्ति में लगाएं, बुराइयों से बचाएं और हमें प्रेम, नम्रता और सेवा के मार्ग पर चलने की शक्ति दें। राधा स्वामी दयाल की दया अपरंपार है। जब सतगुरु की कृपा होती है, तभी जीवन का मन सत्संग और भजन में लगता है। संसार के लोग दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन मन को शांति नहीं मिलती, क्योंकि आत्मा की असली भूख प्रभु का नाम है। संत महापुरुष समझाते हैं कि यह संसार एक मुसाफिर खाना है। यहाँ कोई हमेशा रहने वाला नहीं। जो आया है उसे एक दिन जाना है। बड़े बड़े राजा, धनवान और शक्तिशाली लोग भी खाली हाथ चले गए। इसलिए मनुष्य को अभिमान नहीं करना चाहिए। मनुष्य जब जन्म लेता है तो उसका मन साफ होता है, लेकिन धीरे धीरे काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार उसे घेर लेते हैं। यही 5 विकार मनुष्य को प्रभु से दूर कर देते हैं। जब तक मन इन विकारों में फंसा रहता है, तब तक आत्मा को सच्चा आनंद नहीं मिलता। संतों का संग बहुत महान है। जैसे लोहे को पारस छू ले तो वह सोना बन जाता है, वैसे ही संतों की संगति से मनुष्य का जीवन बदल जाता है। सत्संग में बैठने से मन को नई दिशा मिलती है और भीतर अच्छे विचार उत्पन्न होते हैं। राधा स्वामी दयाल की दया अपरंपार है। हमें कभी किसी गरीब या कमजोर व्यक्ति का दिल नहीं दुखाना चाहिए। प्रभु हर जीव में बसते हैं। यदि हम किसी को दुख देते हैं तो वह दुख प्रभु तक पहुंचता है। मीठे बोल और प्रेम भरा व्यवहार सबसे बड़ी पूजा है। आज लोग छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाते हैं। क्रोध मनुष्य की बुद्धि को नष्ट कर देता है। क्रोध में बोला गया एक कठोर शब्द रिश्तों को तोड़ देता है। इसलिए संत कहते हैं, पहले सोचो फिर बोलो। सतगुरु हमें धैर्य रखना सिखाते हैं। पेड़ को फल देने में समय लगता है, वैसे ही भक्ति का फल भी धीरे धीरे मिलता है। जो व्यक्ति नियमित रूप से सिमरन और भजन करता है, उसके भीतर एक दिन अवश्य प्रकाश होता है। भजन और सिमरन आत्मा का भोजन है। जैसे शरीर बिना भोजन के कमजोर हो जाता है, वैसे ही आत्मा बिना नाम के दुखी रहती है। इसलिए चाहे संसार का कितना भी काम हो, प्रभु के लिए समय अवश्य निकालना चाहिए। संतों ने दया और क्षमा को सबसे बड़ा गुण बताया है। यदि कोई हमें बुरा कहे, तब भी हमें शांत रहना चाहिए। जो सहन करना सीख जाता है, वही जीवन में आगे बढ़ता है। राधा स्वामी मत हमें सिखाता है कि कमाई ईमानदारी की होनी चाहिए। गलत रास्ते से कमाया हुआ धन कभी सुख नहीं देता। सच्ची मेहनत और सच्चाई में बरकत होती है। जब मनुष्य प्रभु का नाम जपता है, तो धीरे धीरे उसके अंदर का डर समाप्त होने लगता है। उसे विश्वास हो जाता है कि मेरा मालिक हर समय मेरे साथ है। यही विश्वास जीवन को मजबूत बनाता है। सत्संग केवल सुनने की चीज नहीं, बल्कि जीवन में अपनाने की राह है। यदि हम घर जाकर फिर वही झूठ,
क्रोध और निंदा करें तो सत्संग का लाभ अधूरा रह जाता है। सच्चा सत्संगी वही है जिसके व्यवहार में प्रेम और नम्रता दिखाई दे। इसलिए भाइयों और बहनों, जीवन बहुत छोटा है, इसे व्यर्थ बातों, झगड़ों और मोह माया में न गवाएं। प्रभु का नाम ही सच्चा सहारा है। जब अंतिम समय आएगा तब न धन काम आएगा, न कोई रिश्तेदार, केवल मालिक का नाम ही साथ जाएगा। आओ हम सब मिलकर यही प्रार्थना करें, हे दयाल प्रभु, हमारे मन को अपने चरणों में लगाए रखो, हमें सेवा, सिमरन और सत्संग से जुड़े रहने की आज्ञा प्रदान करें। राधा स्वामी दयाल की दया से आज हमें सत्संग सुनने का अवसर मिला है। सत्संग का अर्थ है सत्य का संग। जब मनुष्य संतों की वाणी सुनता है और प्रभु के नाम से जुड़ता है, तब उसके जीवन में शांति आने लगती है। यह संसार नश्वर है, यहाँ जो भी आया है उसे एक दिन जाना है। धन, दौलत, मकान और रिश्ते सब यहीं रह जाते हैं। केवल प्रभु का नाम और हमारे कर्म हमारे साथ जाते हैं। इसलिए मनुष्य को अपने जीवन का समय प्रभु भक्ति में लगाना चाहिए। संत महापुरुष कहते हैं कि मनुष्य जन्म बहुत अनमोल है। यह जन्म बार बार नहीं मिलता। यदि इस जीवन में हम मालिक को भूल जाएं, तो फिर जीवन व्यर्थ हो जाता है। इसलिए हर दिन कुछ समय सिमरन और भजन के लिए अवश्य निकालना चाहिए। मन बहुत चंचल है, यह हमें काम, क्रोध, लोभ और अहंकार में फंसाए रखता है। लेकिन जब मनुष्य सत्संग सुनता है और नाम जपता है, तब मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। जैसे अंधेरे में दीपक जलाने से प्रकाश हो जाता है, वैसे ही नाम का प्रकाश जीवन के अंधकार को दूर कर देता है। संतों ने सेवा को बहुत महत्व दिया है। सेवा करने से अहंकार कम होता है, चाहे छोटी सेवा हो या बड़ी। यदि वह सच्चे मन से की जाए तो प्रभु उसे स्वीकार करते हैं। हमें हमेशा प्रेम और नम्रता से रहना चाहिए। किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए और ना ही किसी का दिल दुखाना चाहिए। मीठे बोल बोलना भी एक बड़ी सेवा है। जहाँ प्रेम होता है वहाँ प्रभु की कृपा रहती है। आज मनुष्य चिंता और तनाव में जी रहा है, क्योंकि वह प्रभु से दूर हो गया है। जब आत्मा अपने मालिक से जुड़ती है, तभी उसे सच्चा सुख मिलता है। संसार का सुख थोड़ी देर का है, लेकिन नाम का आनंद हमेशा रहने वाला है। समय बहुत मूल्यवान है, बीता हुआ समय वापस नहीं आता। इसलिए जीवन को व्यर्थ बातों और झगड़ों में न गवाएं। प्रभु का नाम ही सच्चा सहारा है। अंत में यही प्रार्थना है, हे राधा स्वामी दयाल, हम सब पर अपनी दया बनाए रखो, हमारे मन को भक्ति में लगाओ, हमें प्रेम और सेवा का मार्ग दिखाओ और अपने चरणों से कभी दूर न करो। राधा स्वामी जी। मनुष्य सत्संग सुनता है और नाम का अभ्यास करता है, तब मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। जैसे गंदे पानी में यदि साफ पानी लगातार डाला जाए तो गंदगी बाहर निकल जाती है, वैसे ही सत्संग और सिमरन से मन के विकार दूर होने लगते हैं। संत कहते हैं, मीठा बोलो, नम्र बनो और सबके साथ प्रेम से रहो। जिस घर में प्रेम होता है वहाँ परमात्मा की कृपा रहती है। यदि हम पूजा पाठ करें लेकिन व्यवहार अच्छा ना हो तो भक्ति अधूरी रह जाती है। हमें किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए।
निंदा करने से मन अशांत होता है। दूसरों की कमी देखने के बजाय अपने अंदर झांकना चाहिए। जो व्यक्ति अपनी गलतियों को पहचान लेता है वही आगे बढ़ता है। आज संसार में लोग बहुत परेशान हैं। चिंता, तनाव, ईर्ष्या और डर हर तरफ दिखाई देता है। इसका कारण यह है कि मनुष्य परमात्मा से दूर हो गया है। जब आत्मा अपने मालिक से बिछड़ जाती है तो उसे चैन नहीं मिलता। जैसे मछली पानी के बिना तड़पती है, वैसे ही आत्मा प्रभु के बिना बेचैन रहती है। राधा स्वामी मत हमें प्रेम, सेवा और भक्ति का मार्ग दिखाता है। सेवा करने से अहंकार कम होता है। जब हम निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करते हैं तब प्रभु प्रसन्न होते हैं। छोटी छोटी सेवाएं भी बहुत मूल्यवान होती हैं। किसी दुखी को सांत्वना देना, भूखे को भोजन देना, मीठा बोलना, ये सब भी सेवा है। संतों ने हमेशा सादा जीवन जीने की शिक्षा दी है। मनुष्य को ईमानदारी से मेहनत करनी चाहिए और संतोष में रहना चाहिए। लालच कभी समाप्त नहीं होता। जिसके पास कम है वह अधिक चाहता है और जिसके पास अधिक है वह और अधिक चाहता है। लेकिन संतोष वाला व्यक्ति ही वास्तव में सुखी होता है। समय बहुत कीमती है। बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। इसलिए हर दिन कुछ समय प्रभु के नाम के लिए अवश्य निकालें। सुबह का समय भजन सिमरन के लिए बहुत उत्तम माना गया है। उस समय वातावरण शांत होता है और मन जल्दी लगता है। जब भी कठिनाई आए प्रभु पर विश्वास रखें। दुख और सुख दोनों जीवन का हिस्सा हैं। जैसे दिन के बाद रात आती है और रात के बाद दिन आता है, वैसे ही दुख के बाद सुख आता है। और दुख भी हमेशा नहीं रहता। जो व्यक्ति नाम से जुड़ा रहता है उसे अंदर से शक्ति मिलती रहती है। हमें अपने माता पिता, गुरुजनों और बड़ों का सम्मान करना चाहिए। परिवार में प्रेम और एकता बनाए रखनी चाहिए। जहाँ झगड़ा होता है वहाँ शांति नहीं रहती। क्षमा करना सीखें। क्षमा करने वाला व्यक्ति अंदर से बहुत मजबूत होता है। सत्संग सुनने का लाभ तभी है जब हम उसे जीवन में उतारें। केवल सुनना पर्याप्त नहीं बल्कि उस पर चलना भी आवश्यक है। यदि हम प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा सुधार करें तो जीवन बदल सकता है। संत कहते हैं कि परमात्मा हमारे बहुत निकट है। वह हमारे भीतर ही विराजमान है। लेकिन मनुष्य बाहर खोजता रहता है। जब मन शांत होता है और ध्यान भीतर लगता है तब आत्मा को प्रभु की झलक मिलने लगती है। इसलिए भाइयों और बहनों, जीवन को व्यर्थ बातों में न गवाएं। नाम जपें, सत्संग सुनें, सेवा करें और प्रेम से जीवन बिताएं। यही मनुष्य जीवन का सच्चा उद्देश्य है। अंत में यही प्रार्थना है, हे राधा स्वामी दयाल, हम सब पर अपनी दया बनाए रखें। हमारे मन को भक्ति में लगाएं, बुराइयों से बचाएं और हमें प्रेम, नम्रता और सेवा के मार्ग पर चलने की शक्ति दें। राधा स्वामी दयाल की दया अपरंपार है। जब सतगुरु की कृपा होती है तभी जीवन का मन सत्संग और भजन में लगता है। संसार के लोग दिन रात मेहनत करते हैं लेकिन मन को शांति नहीं मिलती, क्योंकि आत्मा की असली भूख प्रभु का नाम है। संत महापुरुष समझाते हैं कि यह संसार एक मुसाफिर खाना है। यहाँ कोई हमेशा रहने वाला नहीं। जो आया है उसे एक दिन जाना है। बड़े बड़े राजा, धनवान और शक्तिशाली लोग भी खाली हाथ चले गए। इसलिए मनुष्य को अभिमान नहीं करना चाहिए। मनुष्य जब जन्म लेता है तो उसका मन साफ होता है।
लेकिन धीरे धीरे काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार उसे घेर लेते हैं। यही 5 विकार मनुष्य को प्रभु से दूर कर देते हैं। जब तक मन इन विकारों में फंसा रहता है, तब तक आत्मा को सच्चा आनंद नहीं मिलता। संतों का संग बहुत महान है। जैसे लोहे को पारस छू ले तो वह सोना बन जाता है, वैसे ही संतों की संगति से मनुष्य का जीवन बदल जाता है। सत्संग में बैठने से मन को नई दिशा मिलती है और भीतर अच्छे विचार उत्पन्न होते हैं। राधा स्वामी दयाल की दया अपरंपार है। हमें कभी किसी गरीब या कमजोर व्यक्ति का दिल नहीं दुखाना चाहिए। प्रभु हर जीव में बसते हैं। यदि हम किसी को दुख देते हैं तो वह दुख प्रभु तक पहुंचता है। मीठे बोल और प्रेम भरा व्यवहार सबसे बड़ी पूजा है। आज लोग छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाते हैं। क्रोध मनुष्य की बुद्धि को नष्ट कर देता है। क्रोध में बोला गया एक कठोर शब्द रिश्तों को तोड़ देता है। इसलिए संत कहते हैं, पहले सोचो फिर बोलो। सद्गुरु हमें धैर्य रखना सिखाते हैं। पेड़ को फल देने में समय लगता है, वैसे ही भक्ति का फल भी धीरे धीरे मिलता है। जो व्यक्ति नियमित रूप से सिमरन और भजन करता है, उसके भीतर एक दिन अवश्य प्रकाश होता है। भजन और सिमरन आत्मा का भोजन है। जैसे शरीर बिना भोजन के कमजोर हो जाता है, वैसे ही आत्मा बिना नाम के दुखी रहती है। इसलिए चाहे संसार का कितना भी काम हो, प्रभु के लिए समय अवश्य निकालना चाहिए। संतों ने दया और क्षमा को सबसे बड़ा गुण बताया है। यदि कोई हमें बुरा कहे, तब भी हमें शांत रहना चाहिए। जो सहन करना सीख जाता है, वही जीवन में आगे बढ़ता है। राधा स्वामी मत हमें सिखाता है कि कमाई ईमानदारी की होनी चाहिए। गलत रास्ते से कमाया हुआ धन कभी सुख नहीं देता। सच्ची मेहनत और सच्चाई में बरकत होती है। जब मनुष्य प्रभु का नाम जपता है, तो धीरे धीरे उसके अंदर का डर समाप्त होने लगता है। उसे विश्वास हो जाता है कि मेरा मालिक हर समय मेरे साथ है। यही विश्वास जीवन को मजबूत बनाता है। सत्संग केवल सुनने की चीज नहीं, बल्कि जीवन में अपनाने की राह है। यदि हम घर जाकर फिर वही झूठ, क्रोध और निंदा करें, तो सत्संग का लाभ अधूरा रह जाता है। सच्चा सत्संगी वही है जिसके व्यवहार में प्रेम और नम्रता दिखाई दे। इसलिए भाइयों और बहनों, जीवन बहुत छोटा है। इसे व्यर्थ बातों, झगड़ों और मोह माया में न गवाएं। प्रभु का नाम ही सच्चा सहारा है। जब अंतिम समय आएगा, तब न धन काम आएगा, न कोई रिश्तेदार, केवल मालिक का नाम ही साथ जाएगा। आओ हम सब मिलकर यही प्रार्थना करें, हे दयाल प्रभु, हमारे मन को अपने चरणों में लगाए रखो। हमें सेवा, सिमरन और सत्संग से जुड़े रहने की आज्ञा प्रदान करें। राधा स्वामी दयाल की दया से आज हमें सत्संग सुनने का अवसर मिला है। सत्संग का अर्थ है सत्य का संग। जब मनुष्य संतों की वाणी सुनता है और प्रभु के नाम से जुड़ता है, तब उसके जीवन में शांति आने लगती है। यह संसार नश्वर है। यहाँ जो भी आया है, उसे एक दिन जाना है। धन, दौलत, मकान और रिश्ते सब यहीं रह जाते हैं। केवल प्रभु का नाम और हमारे कर्म हमारे साथ जाते हैं। इसलिए मनुष्य को अपने जीवन का समय प्रभु भक्ति में लगाना चाहिए। संत महापुरुष कहते हैं कि मनुष्य जन्म बहुत अनमोल है। यह जन्म बार बार नहीं मिलता।
यदि इस जीवन में हम मालिक को भूल जाएं, तो फिर जीवन व्यर्थ हो जाता है। इसलिए हर दिन कुछ समय सिमरन और भजन के लिए अवश्य निकालना चाहिए। मन बहुत चंचल है। यह हमें काम, क्रोध, लोभ और अहंकार में फंसाए रखता है। लेकिन जब मनुष्य सत्संग सुनता है और नाम जपता है, तब मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। जैसे अंधेरे में दीपक जलाने से प्रकाश हो जाता है, वैसे ही नाम का प्रकाश जीवन के अंधकार को दूर कर देता है। संतों ने सेवा को बहुत महत्व दिया है। सेवा करने से अहंकार कम होता है, चाहे छोटी सेवा हो या बड़ी। यदि वह सच्चे मन से की जाए तो प्रभु उसे स्वीकार करते हैं। हमें हमेशा प्रेम और नम्रता से रहना चाहिए। किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए और ना ही किसी का दिल दुखाना चाहिए। मीठे बोल बोलना भी एक बड़ी सेवा है। जहाँ प्रेम होता है वहाँ प्रभु की कृपा रहती है। आज मनुष्य चिंता और तनाव में जी रहा है, क्योंकि वह प्रभु से दूर हो गया है। जब आत्मा अपने मालिक से जुड़ती है, तभी उसे सच्चा सुख मिलता है। संसार का सुख थोड़ी देर का है, लेकिन नाम का आनंद हमेशा रहने वाला है। समय बहुत मूल्यवान है। बीता हुआ समय वापस नहीं आता, इसलिए जीवन को व्यर्थ बातों और झगड़ों में न गवाएं। प्रभु का नाम ही सच्चा सहारा है। अंत में यही प्रार्थना है, हे राधा स्वामी दयाल, हम सब पर अपनी दया बनाए रखो। हमारे मन को भक्ति में लगाओ। हमें प्रेम और सेवा का मार्ग दिखाओ और अपने चरणों से कभी दूर न करो। राधा स्वामी जी।